जब बादल गरजेंगे, काली घटा होगी, क्या तब भी तुम मेरा साथ दोगी? हेलो, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। हमारी इस बार की एनिमी का नाम है द गार्डन ऑफ द वर्ड्स। इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है युकीनो और ताकुओ। युकीनो जो कि 27 साल की होती है और ताकुओ जो कि 15 साल का होता है। जो ताकुओ होता है वो थोड़ा मेंटल प्रेशर फेस कर रहा होता है बचपन से, जिस बिकॉज कि लोग अर्ली एज में शादी कर लेते हैं और वो इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बन जाते हैं। जो ताकुओ की मॉम होती है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में होती है या फिर जिस टाइम वो प्रेजेंटली जिसे डेट कर रही होती है वो उसे छोड़ के अपने नए बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है, और जो पर्सन ताकुओ के साथ रह रहा था, जो उसकी माँ को डेट कर रहा था, वो किसी और के पास। तो इस सब चीज़ों को झेलते झेलते ताकुओ अपने आप को इतना बिजी रखता है कि वो अपने आप में ही खोया रहता है, अपने ही वर्ल्ड में, अपने ही अंदर, कुछ छुपा छुपा, कुछ दबा दबा। इसी कारण वो हमेशा उन सब लोगों से दूर रहता है। जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब करता है, जल्दी आके खाना बनाता है और वो सारे काम करता है। एक दिन जब बारिश हो रही होती है, जब बारिश होती है, उसका कॉलेज या स्कूल, प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी कॉलेज जाने का मन नहीं करता। तब वो गार्डन जाता है, एक गार्डन जहाँ पे उसे शांति मिले, इन सब चीज़ों से दूर। जब वो जाता है तब वो देखता है कि जहाँ वो बैठने वाला था वहाँ पहले से एक लेडी बैठी थी। एक लेडी जो शायद अपने पैरों के जूते से खेल रही थी, हाथ में एक बियर का कैन लेके और दूसरे हाथ में चॉकलेट, जो कुछ देर बाद एक बुक पढ़ रही थी साथ साथ। उन्हें देख के उसे लगा कि वैसे ये यहाँ पे क्या कर रही हैं। वो दोबारा अपने काम में लग जाता है और उसे शूज़ बनाने का तो शौक़ होता है, जो पैशन होता है उसी काम में। वो एक शू मेकर बनना चाहता है, इवन दो जो शूज़ वो खुद पहन रहा होता है स्टोरी में, वो भी उसने खुद डिज़ाइन करे होते हैं। तो वो वही चीज़ करना चाहता है अपनी फ्यूचर लाइफ में, वो वही उसके ड्रीम्स होते हैं जिसे वो फुलफिल करना चाहता है, जिसके कारण वो दिन रात मेहनत करता है। कभी वुडन फ्लोर्स पे, कभी वुडन के एक पीस के ऊपर डिज़ाइन करना कि शूज़ कैसा हो सकता है, एक सांचे पे उसे रख के देखना। और धीरे धीरे वो उस चीज़ में इतना पैशनेट होता कि जब बारिश होती तब वो उसी गार्डन में आता, वहीं बैठता, उसी लेडी से मिलता और वहीं हर बार कुछ नया डिज़ाइन अपने में ऐड करता अपने शूज़ के लिए। एक शू जो वो एक लेडी के लिए बना रहा था, इसे वो जानता भी नहीं या फिर जो उसने कभी सोचा भी नहीं। धीरे धीरे जब वो युकीनो से मिलता गया, जब उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती गई तो उनके लंच भी शेयर होने लगे, उनकी बातें भी, और उनकी बॉन्डिंग क्लोज हो गई, बिना ये माइंड किए कि उनकी जिसमें कितना डिफरेंस है। बट धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती गई। एक दिन ताकुओ युकीनो को बताता है कि वो एक शू मेकर बनना चाहता है। एक शू मेकर, वो भी एक लेडी शूज़ का। वो प्रेजेंटली भी एक लेडी शू पे काम कर रहा होता है और जिसके लिए वो डिज़ाइन बनाता है, बट उसे प्रॉब्लम फेस करनी होती है। उस प्रॉब्लम में युकीनो उसकी हेल्प करती है बाय गिविंग हिम हिज लेग फॉर मेजरिंग ऑल दोज डायमेंशंस विच ही वांट। वो अपने पैर को कुछ देर के लिए युकीनो को छूने के लिए, ताकि वो उसे एहसास कर सके किस तरीके से एक पैर का डिज़ाइन बनना है, और धीरे धीरे वो उस पर काम करने लगता है। जैसे जैसे उनकी बातें होती जाती हैं वो एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार होने लगते हैं। उन्हें बस इंतज़ार रहता बारिश का। जब बारिश ना पड़ती वो ये सोचते रहते कि काश आज भी बारिश पड़ जाती। जब वो युकीनो को पहली बार उसके स्कूल में देखता है एज अ टीचर, तब उसे पता चलता है उसके पास्ट की स्टोरी। किसी क्लास की एक स्टूडेंट का बॉयफ्रेंड उसे पसंद करने लगा था, जिसके कारण एक बहुत बड़ा इशू बन गया था उसके कॉलेज में। जिसके कारण जब वो उसकी लिए फील करता था, उसे लड़की से वो लड़ने गया और पिट के आ गया। बट फिर भी जो उसका पोजेसिवनेस हमारी स्टोरी में हमें दिखाता है। लेटर ऑन जब वो आखिरी बार मिलते हैं, जिस दिन बारिश हो रही होती है, तब जब वो बताता है युकीनो को कि वो उसे पसंद करता है, तब वो बात पलट देती है ये कह के कि युकीनो नहीं, युकीनो मैम। और जब वो जा रहा होता है तब वो कहता है काली घटा भी आ जाए, बारिश हो या ना हो, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कह के वो युकीनो को एहसास दिलाता है कि हाँ, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। युकीनो जो लिटरेचर टीचर होती है, जो लिटरेचर पढ़ाती है बच्चों को, जब ये बात सुनती है तब उसे पता चलता है कि हाँ, ही मीन व्हाट ही सेड। लेटर ऑन जब स्टोरी हमारी मूव ऑन करती है
तब युकीनो उसके लिए भाग के आती है और उसके गले लग के बहुत रोती है और उसे बताती है कि वो क्या फ़ील करती है। उसके लिए, हमारे लिए और उन सभी चीज़ों के लिए वो हर बार घर से निकलती ये सोच के कि वो स्कूल जाएगी, पढ़ाएगी, बट उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती। कैसे वो ताकुओ को मिल के उन सब चीज़ों से फेस करने की हिम्मत मिली उसे, कैसे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाई ताकुओ से मिल के। और इसी के साथ उन दोनों ने एक्सेप्ट तो किया, बट वो दोनों अलग हो गए। लेटर ऑन युकीनो से लेटर लिखती है, कहती है कैसे हो, क्या कर रहे हो, उम्मीद है तुम पढ़ाई कर रहे होंगे। युकीनो अपने होम टाउन चली जाती है और ताकुओ उसका वेट कर रहा होता है। एक दिन जब उस गार्डन में जाता है और उस लेटर को दोबारा पढ़ता है जिसमें उसने लिखा होता है कि हम जल्दी मिलेंगे जब अगली बार बारिश होगी, तब उसके साथ वो शूज़ होते हैं जो उसने युकीनो के लिए युकीनो के साइज़ के बनाए होते हैं। और वो कहता है कि शायद मैं तुमसे सीखने आया था, शायद मैं तुम में ही कुछ ढूंढ रहा था। शायद हम हर कोई अपने आप में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है जो उसे पता भी नहीं होता है, और जब वो उसे मिल जाता है तब उसे एहसास होता है कि हाँ, हमें उस चीज़ की कमी थी। वो उम्मीद करता है कि शायद अगली बार किसी मोड़ पे वो उसे मिल जाए। ऐसी ही और मूवीज़ के लिए, ऐसी ही और एनिमीज़ के रिव्यूज़ के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहें। स्टे ट्यून्ड, बी कनेक्टेड, बी अटैच्ड। टिल देन, बी सेफ, बी काम।